अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सभी। आपके साथ एक डिटेल शेयर करनी है। ये कतर से रिलेटेड है और जहाँ तक देखिए, हम लोग तो कोशिश यही रहती है कि डिटेल निकाल के आप तक पहुँचा देना। और आप लोगों ने देखा होगा कि कतर ओपन हो गया है इंडियन विजिटर और रेसिडेंट के लिए। तो कतर की कुछ गाइडलाइन है, उसे आप समझ लीजिए, जिससे कि आपको जाने में आसानी होगी। तो जो भी कतर टूरिस्ट वीज़ा पे जाना चाहते हैं उनके लिए ऑन अराइवल वीज़ा फ्री है। जो कतर के रेसिडेंट हैं वो भी जा सकते हैं, लेकिन कतर की कुछ मैंडेटरी है, उसे फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें आपका तो पहले 72 आवर बिफोर मतलब अराइवल का इनटू दोहा एक RT-PCR होना ज़रूरी है। दूसरा जो है, आप जब कतर में उतरते हैं उसी टाइम एक RT-PCR और होगा आपका। तीसरी चीज़ क्या है कि कतर का एक पोर्टल है, एक ऐप है, या उनकी वेबसाइट पे एतराज पे जाके आपको अपना प्री डिपार्चर रजिस्ट्रेशन करना होगा कतर के लिए। पासपोर्ट वैलिडिटी आपको पता ही है कि 6 मंथ होनी चाहिए, ये तो हर देश के लिए है। ओके, कंफर्म होटल रिजर्वेशन होना चाहिए, ये विजिटर के लिए है। कंफर्म होटल रिजर्वेशन होना चाहिए आपका, और उनको अलाउ किया जाएगा जो फुल वैक्सीनेटेड हैं। ये चीज़ आप समझिएगा, जो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, जिनका मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ से अप्रूव सर्टिफिकेट रहेगा, वो भी सेकेंड डोज लगने के 14 दिन के बाद ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप 14 दिन से पहले ट्रैवल करेंगे तो आपको ट्रैवल करने नहीं दिया जाएगा, 13वें दिन भी नहीं किया जाएगा, 14 दिन के बाद ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे साथी कह रहे थे, मतलब मैसेज आता है, यूट्यूब पे आता है कि भाई आप कतर का पैकेज वाया सऊदीया क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पता नहीं किसने मतलब मार्केट में फैला देते कि सर्बिया का पैकेज महंगा पड़ रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कतर की कुछ ऐसी गाइडलाइन है जिसका मैंने खुद एयरलाइन में कॉल करके कंफर्म किया है कि आप भी इंडिगो एयरलाइन कॉल करके कंफर्म कर लीजिए कि ट्रांजिट अलाउ नहीं करेगा सऊदी के लिए कतर। मैंने खुद कंफर्म किया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर कोई मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखता है तो कतर की इंडिगो की कॉल सेंटर पे कॉल करके अपना पूरे रूल्स एंड डिटेल्स वो चेक कर सकता है, जिससे उन्हें सफ़र करने में आसानी हो, ना कि परेशानी हो। और रही बात, अभी मैंने भी मालदीव के लिए डाला था, कतर के लिए भी डाल सकते हैं ऐसे बना के। बहुत से पैकेज आ रहे हैं हमारे पास, सारी चीज़ें आ रही। देखिए, अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारे हमारे भाई आप लोग को सही जानकारी दे रहे हैं, और बहुत सारे लोग, अल्लाह न करे कभी गलत जानकारी हो जाती है, आगे पीछे हो जाती है। आदमी अपना नाम बचाने के लिए और काम अच्छा करने के लिए पैकेज वही चूज़ करता है जो आप आसानी से पहुंच जाओ, गाइडलाइन फॉलो करते हुए, आपको परेशानी ना हो। पैसा कोई कम ले रहा है, कोई ज़्यादा ले रहा है, वो एक अलग मसला है। तो आप लोग भी समझदार हैं भाई, जहाँ कम लगेगा गाइडलाइन आपके समझ में आएगी, आप वहीं से जाओगे। और रही दूसरी बात कि आप लोग ये सोचते हैं यार क्या गारंटी है, भाई गारंटी किसी की नहीं। मैं अभी बात कर रहा हूँ, मैं 1 मिनट के बाद ना रहूँ, सऊदीया उठे कल बोल दे भाई सब कंट्री बंद, कि आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। तो जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, आप पहुंच जाइए। मेन टॉपिक ये था कि लोगों ने मालदीव को लेके
बताया कि भाई मालदीव का करना चाहिए, तो आपको ये सोचो कि क्या मालदीव का पैकेज 1,10,20,000 30,000 में आएगा? इसके ऊपर ही जाएगा। तो आप ये भी सोचिए कि मालदीव का पैकेज इससे सस्ता नहीं होगा, महंगा ही जाएगा। अभी कुछ लोग वहाँ पहुँचेंगे, क्या गाइडलाइन है क्या है वो चीज़ें क्लियर होगी। आदमी सेफ रूट से काम करता है कि खुदा न खास्ता मेरे साथ कोई गलती होती तो मेरे ट्रेवल का नाम बदनाम ना हो। अभी मैं कहना नहीं चाहता लेकिन फिर भी बोलता हूँ कि कल की न्यूज़ आपने पढ़ी होगी, 200 प्लस लोगों को तकरीबन, मैंने ऐसे न्यूज़ देखी और सुनी, किसी का वीडियो आया, किसी का व्हाट्सएप आया कि उनको वापस कर दिया, किसी का फेक होटल है, किसी की फेक क्या है, किसी का फेक रिसोर्ट है, अल्लाह माफ़ करे, मुझे नहीं पता किसका क्या है। लेकिन आप ये सोचिए कि जब कोई भी ट्रैवल एजेंट इतना समझदार है और उसको सारे गाइडलाइन पता है, तो वो ऐसे काम क्यों करे कि वहाँ से उसको डिपोर्ट होना पड़े। हाँ, आप माशाल्लाह बड़े हैं, आपको बहुत जानकारी है, तो आप क्यों ऐसी गलती करते हो कि आपके बंदे का पैसा नुकसान हो, टिकट जाए, वहाँ से डिपोर्ट हो, नुकसान हो। हम लोग छोटे हैं, छोटे एजेंट हैं, हम भी अपने स्तर से जो हो सकता है अल्लाह का शुक्र है वो करते हैं। आदमी हमारे भी पहुंच रहे हैं, मिस गाइड नहीं करते, पेमेंट जो है क्लियर बता के लेते हैं, टर्म एंड कंडीशन क्लियर बता के लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको आम बता के इमली का दाम ले रहा हूँ, जो बता रहा हूँ क्लियर वही बता रहा हूँ, उसमें मेरा कोई दखल नहीं। आप तो समझदार हैं, आप मतलब आप लोग समझदार हैं, आप क्यों फिर आपके बंदे क्यों वापस आ जा रहे हैं जिनके मतलब न्यूज़ आ रही है। तो ये चीज़ें आप देखिए ना, आप तो माशाल्लाह बहुत दिमागदार हैं सारे लोग। किसी गरीब का इस वक्त इतने लोग परेशान हैं, अगर नुकसान हो रहा है तो उसको देखना चाहिए। तो बेहतर ये है कि सेफ़ रूट से, जैसे माशाल्लाह हमारे बहुत से भाई हैं उज़्बेकिस्तान से भी भेज रहे हैं, पैसे का मैं नहीं जानता, यूक्रेन से भी जा रहे हैं और इससे पहले भी लोगों ने भेजा है, सर्बिया से भी लोग जा रहे हैं। तो आप कस्टमर को भी थोड़ा सा समझदार होना चाहिए कि अगर आपका एजेंट जो आपको सेफ़ रूट से भेज रहा है वो उसकी ज़िम्मेदारी है कि आपको सेफ़ रूट से आपके मुकाम तक पहुंचाए। अगर कोई रूल नहीं आता है तो हमको डर लगता है कि कहीं मैं कतर का अनाउंस कर दूं पैकेज, एयरलाइन ने नहीं जाने दिया, आगे चल के प्रॉब्लम हो गई, कल आपका टिकट रिफ़ंड हुआ तो आके मेरे ऑफिस पे टंडो करो, आके किचकिच करो, या कोई प्रॉब्लम हो तो वो कौन बर्दाश्त करेगा। तब आप सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाल दोगे। भैया आपने भेजा था, आप जिम्मेदार हो, आपको चेक करना चाहिए था। आप मालदीव से भेज देते, आप आ गए वापस, आप जिम्मेदार हो, आप पैसा भरो। तो ये चीज़ आपको भी तो सोचनी चाहिए कि भाई मैं जहाँ से पॉसिबल वे बनेगा, तरीका बनेगा, आपके लिए अच्छाई होगी, मैं वहीं से कोशिश करके आपको भेजूँगा। मुझे शौक़ नहीं है कि मेरा बंदा एक भी जाए या 100 जाए वो वापस आए। माशाल्लाह मेरे बहुत से भाई हैं, किसी का नाम लेना बेकार है, वो समझ जाएंगे, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को भेज रहे हैं हर जगह से, तो वो भी मालदीव से और कतर से, नेपाल से सब कुछ करा के भेज सकते हैं। लेकिन उनको पता है कि अगर मैं यहाँ से भेजता हूँ तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, इससे अच्छा है मैं जहाँ से भेज रहा हूँ वहीं से भेज दूँ। तो मैं रिस्क क्यों लूँ भाई? रिस्क एजेंट का नहीं होता है, आपका होता है। पैसा आप लगाते हो, एजेंट नहीं लगाता है, पैसा आप लगाते हो। मैं सफाई देता फिरूं कि ये किसी का बोर्डिंग कार्ड आया, मालदीव पहुंच गया। भाई मालदीव तो आप ऐसे भी जा सकते हो, इंडियन टूरिस्ट को अलाउ किया, आप जाओ, अल्लाह करे आप आगे भी पहुंच जाओ। पैकेज कॉस्ट देखिए, सारी चीज़ देखिए, आप जाइए, मालदीव जाइए, दुबई जाइए, कतर जाइए, जहाँ से दिल करे जाइए। लेकिन आप जानते हो कि जब तक आप अपने मुकाम पे नहीं पहुंच जाते तब तक आप सेफ नहीं हो। आप अपने मुकाम पे पहुंच जाइए तब आप सेफ हो। सेफ रूट अख्तियार करिए, भेड़ बकरियों वाला काम मत करें कि एक रूट में एक तरफ हका दिया चलते चले जा रहे हैं। आज का वक्त पैसे बचाने का है, सही तरीके से जाने का है।
आप सेफ़ रूट अख्तियार करेंगे, पैसा आपका बचेगा, सही जगह पहुँचेंगे, सही रास्ते से पहुँचेंगे। कुछ 19-20 खर्चे आगे पीछे होंगे, लेकिन पहुँचेंगे इंशाल्लाह ज़रूर अपने रास्ते पे। और बहस करके, मैं किसी से बहस करने नहीं बैठा हूँ, ना मैं मेरी कोई ऐसी मतलब वो है कि मैं किसी को समझा सकूँ। और माशाल्लाह आप लोग खुद इतने समझदार हैं, सऊदीया में रहते हैं, इतने साल काम करते हैं, आपको खुद अपना दिमाग होता है माशाल्लाह, और आप खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं। बेहतर है, एक कहावत है, सेफ़ रूट सेफ़ जर्नी, सेफ़ तरीके से पहुँचो। पूरी इन्फॉर्मेशन मिलोगे, बैठोगे, बात करोगे, कांटेक्ट करोगे, हम आपको देंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। प्लीज़ बी केयरफुल रहिए और ट्रैवल करिए इंशाल्लाह। जो हमारे लायक हो खिदमत का मौका दीजिए। खुदा हाफिज़।